नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4 नवंबर 2020 को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं और दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों के उत्तर में से आपके कितने उत्तर सही हुए हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही प्रश्न पत्रों के हल के वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं आपके तुलसीदास, प्रमुख कवि माना जाता है इन्हें। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है लिखा हुआ है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। तीसरा है, जो प्रणाम करने योग्य हो के लिए एक शब्द है, प्रमाण, प्रसाद, प्रकृष्ट। ये तो तीनों है ही नहीं, प्रणम में लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा सही उत्तर। अगला जो प्रश्न है, आंसू का तत्सम शब्द लिखिए। तो आप सबको मालूम होगा, उसका होता है अश्रु। गोदान के जो लेखक हैं वो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो गोदान के जो रचयिता हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों उन्हें हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे कोई शब्द है काल, ठीक है, तो काल के कई शब्द, कई अर्थ होते हैं। जैसे काल का हम कह सकते हैं समय भी कहते हैं, और काल को हम मृत्यु भी कहते हैं, और काल को हम, इसका जो एक अर्थ होता है यमराज भी। अगला प्रश्न है, निर और सम उपसर्ग लगाकर एक एक शब्द लिखे। तो जैसे निर से हो गया निर्जीव, निरोग, ठीक है, और सम से हो गया, जैसे हम कह सकते हैं समकोण, समकालीन, समदर्शी। आगे बढ़ते हैं, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें खुलने का अर्थ होगा कि होश में आना। तो अगर हम इसका वाक्य प्रयोग भी करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे कक्षा 10 में फेल होने के बाद रवि की आंखें खुली। अगला है प्रश्न संख्या 9, समय चूकी पुण्य का पछताने लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करो। तो इसका अर्थ ये है कि समय निकल जाने पर पछताने से क्या होता है, इसका ये अर्थ यहाँ पर कह सकते हैं। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य में जिसमें एक कर्ता हो और एक विधेय हो, उसे हम सरल वाक्य कह सकते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, केसर और केसर शब्दों के अर्थ में अंतर बताइए। तो इसका हम आपको दिखा देते हैं। एक पुस्तक में ये चीज़ क्लियर हुई है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि केसर माने होता है सिंह की गर्दन के बाल, और केसर को यहाँ पर बताया गया है एक सुगंधित पुष्प। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या है, ये क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि हम लोग केसर तो जानते हैं, जैसे वो खाने वाला केसर होता है वो एक सुगंधित पुष्प ही होता है, उसको हम लोग केसर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा लिखा हुआ है, केसर का अर्थ लिखा हुआ है सुगंधित पुष्प। तो यहाँ पर जो चीज़ क्लियर है, आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने केसर और केसर में क्या लिखा हुआ है। क्या आपने यही लिखा हुआ है या फिर इसके अलावा आपने क्या लिखा हुआ है? उस चीज़ को आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी अगर आपको एकदम क्लियर मालूम है तो आप नीचे हमें कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपके पास इसका प्रूफ भी हो। तो ये हो गए केसर और केसर में अंत। बाकी के जो यहाँ पर प्रश्न है, क्रिया से आप क्या समझते हैं? अकर्मक क्रिया, रचना की दृष्टिकोण से, वाक्य के भेद, गद्य पद्य में अंतर, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर लघु निबंध, आत्मकथा क्या है, किसी आत्मकथा तथा उसके लेखक का नाम लिखिए। तो पूर्ण विराम और विस्मयाद बोधक में अंतर, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर, ये सब तो आपने अच्छे से लिख लिया होगा। बाकी जो एक एक नंबर के एक एक लाइन के क्वेश्चन थे उनको क्लियर कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनका एक ही उत्तर होता है, अगर या तो गलत या तो सही। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप ये हमें बताएं कि 11 में से आपके कितने सही हुए। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपके इन 11 प्रश्नों में से कितने सही हुए। क्योंकि 11 प्रश्न ये ऐसे होते हैं जिनका क्लियर आंसर होता है, सही ये तो सही, नहीं तो फिर गलत, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका हिंदी का पेपर अच्छा हुआ होगा। अगर कोई समस्या है तो नीचे कमेंट में बताइए, और आपके हिंदी में इन 11 प्रश्नों में से कितने सही हुए हैं हमें वो भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।